नमस्कार दोस्तों, वेलकम है अपने YouTube चैनल में स्टॉक टिक्स में। मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप आपके सामने एक बढ़िया वीडियो लेकर ज्ञान और प्रॉफिट का मोटिव हम बनाए रखेंगे। तो चलिए जानते हैं आज के मार्केट सेशन के बारे में, किस तरह से मार्केट वोलेटिलिटी थी और किस कारण लोगों ने पैसा बनाया। तो सबसे पहली बात तो आपको ये लगा होगा थर्सडे के मार्केट क्लोजिंग टाइम पे ये मार्केट कॉल में जाएगा, मगर वैसा हुआ नहीं। फ्राइडे के ओपनिंग सेशन में ही मार्केट 300 प्लस पॉइंट गैप अप डाउन हो गया, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि ये मार्केट अभी थोड़ा नीचे खुला है तो डेफिनेटली गैप डाउन के कारण ये और ऊपर आने की कोशिश कर सकता है, जैसे कि कई बार पिछले ट्रेडिंग सेशन में हुआ है। तो ऐसा आज के सेशन में हुआ नहीं है। तो जानेंगे हम किस तरह आपको अगर ऐसे सेशंस आते हैं, ट्रेडिंग सेशन आते हैं, तो ऐसा समय आता है तो आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे बैंक निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी और वहां पे जानेंगे किस तरह से हमें समझना है लेवल्स को और ट्रेड करते हुए चलना है और अपना प्रॉफिट बढ़ाना है इंडेक्स में। तो चलिए हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। हम अभी आए टेक्निकल चार्ट पे निफ्टी फिफ्टी के और देख रहे हैं किस तरह से उसका निफ्टी फिफ्टी का चार्ट बना हुआ दिख रहा है। ये कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्लियर हो चुका था कि यहाँ पे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ये देखिए मैं बात कर रहा हूँ इस लेवल की, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस को आपको ब्रेक करना था, ब्रेकआउट मिला था, मगर ये फॉल्स ब्रेकआउट था क्योंकि यहाँ पे उसने सस्टेन नहीं किया था पहले ही ब्रेकआउट में। यहाँ देखिए जैसे खुला था ऊपर वैसे ही नीचे आना चालू हुआ और दूसरे ही दिन उसने देखिए ये वाला सिस्टम बना के सबको चौंका दिया कि मार्केट शायद ऊपर ही रह सकता है, मगर दोस्तों वहाँ पे टोटली प्रेशर बन चुका था। और थर्सडे के मार्केट में देखिए मार्केट नीचे खुलते ही मार्केट ने ऊपर की रैली दिखाई। यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारे लोगों को लगा कि अगर थर्सडे का मार्केट ऊपर रैली में है तो ये डेफिनेटली फ्राइडे का मार्केट भी ट्राई करेगा ऊपर जाने के लिए। मगर सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे समझनी ऐसी वाली है कि आपको अगर मालूम है अगर यहाँ से ये रेजिस्टेंस को पार करता कोई लेवल आपको दिख रहा है तो वो है 23,100 का। तो 23,100 का लेवल का अगर आज का दिन होल्ड करता, जैसे कि हमने देखा, ये देखिए थर्सडे के दिन का 23,084 के लगभग का मार्केट ऊपर ही था, उसके बाद मार्केट नीचे आना शुरू हुआ था। फिर देखिए क्या हुआ, आज का मार्केट सेशन गैप डाउन हो गया और बहुत सारे लोगों को लगा कि अभी मार्केट गैप डाउन हुआ तो डेफिनेटली ये मार्केट अभी ऊपर ही चला जाएगा, मगर वैसे हुआ नहीं, मार्केट नीचे चला आया। तो आपको दिखाएंगे कैसे हो गए। यहाँ पे देखिए गैप अप हो गया था मार्केट, ये वाला सेशन देखिए रेड वाली कैंडल मैंने यहाँ पे डॉट दिया है, फिर इसके बाद ये ग्रीन वाला देखिए वहां पे मार्केट गैप अप हुआ था, फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा कहा गया था नीचे गया था, फिर उसके बाद मार्केट ने ऊपर चढ़ाई की थी। फिर देखिए यहाँ पे गैप अप हो गया मार्केट, लोगों को लगा कि अरे अभी ये तो गैप अप हुआ है, गैप इसको फिल करना है तो नीचे आएगा, वैसे हुआ नहीं। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी गैप हुआ, मार्केट जाके एज एन क्लोजिंग और ओपनिंग लेवल पे सेम लेवल पे क्लोज हो गया। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मार्केट गैप अप हो गया तो लोगों को लगा अब ये नीचे आएगा, वैसा हुआ नहीं। तो ये सब चीजें ऐसी हो रही थी, मगर वेडनेसडे के सेशन में हुआ क्या, जाके टकराई कैंडल सीधा जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर खुली, रेजिस्टेंस को जबरदस्त एक टक्कर मारी, उसके बाद वो नीचे आना चालू। देखिए गैप अप ही खुला था मगर गैप अप नीचे आना शुरू हुआ क्योंकि वहां रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ने उसे नीचे प्रेशर किया है, प्रेशराइज किया तो डेफिनेटली वो नीचे आएगा। और आपको तो पता ही चल गया होगा कि अभी ये 23,100 का लेवल बहुत मायने रख रहा है। अगर इसको किसी भी दिन अगर ये ट्रेडिंग सेशन होल्ड करता है, हाइड करता है, होल्ड करता है, तो डेफिनेटली आपको 25,000 तक जाने की राह खुली हो जाएगी, मगर अभी तक तो नहीं है क्योंकि ये सेशन को देखिए किस तरह से आपको जाता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, फिर से यहाँ देखिए, ये देखिए 3 बार अभी हो चुका है। अभी थोड़ा और नीचे आएगा, लगभग आपको ये लेके आएगा 21,900 के आसपास लेके आएगा, फिर वहां से एक रैली जबरदस्त दिखाएगा जो कि 25,000 तक जा सकती है। चीज को समझे, यही सेम पैटर्न आपका बनेगा निफ्टी फिफ्टी में। मैं समझाना नहीं चाहूंगा फिर से, मगर देखिए यही चार्ट फिर से दोहराया जाएगा निफ्टी फिफ्टी में भी, और सेम एज इट इज यही काम चल रहा है निफ्टी फिफ्टी में जो कि निफ्टी में चल रहा है। तो ये हो गई हमारे निफ्टी फिफ्टी की बातें, आपको समझने अभी अगर मार्केट खुलता है तो डेफिनेटली उसमें जो लेवल्स है उसको समझ के ही ट्रेड करने के लिए जाना है हमको। पे रिलायंस इंडस्ट्री के और देख रहे इस तरह से हमें ये लेवल्स दिख रहे हैं। ये अगर हम जानना चाहते हैं किस तरह
से लेवल बने। तो सबसे पहली बात, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा पिछले वाला रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में, तो मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में पूरा ही उसमें ब्रीफ में बताया था कि किस तरह से ये शेयर आगे बढ़ते आपको दिख सकता है। तो लगभग मैंने आपको 1950 पे इस लेवल को कहा था कि अगर आप इसको 1950 पे लेवल पे खरीद लोगे तो डेफिनेटली आपको 2200 रुपये का टारगेट इसमें मिल सकता है, क्योंकि उसके रुझान बहुत अच्छे दिख रहे थे, टेक्निकली बेटर बनते हुए दिख रहा था। तो सबसे पहली बात तो आपको एक बात जरूरी समझनी है, क्योंकि ये शेयर हमारे इंडिया का सबसे बड़ा बिग कैपिटल वाला शेयर बन चुका है, बिग कैप कंपनी बन चुकी है कैपिटल के बारे में, क्योंकि इसका 14 लाख कैपिटल बन चुका है, 14 लाख करोड़ का कैपिटल बन चुका है। एक नॉर्मल कैपिटल नहीं है, ये कई गुना कई कंपनियों के बराबर का कैपिटल एक ही कंपनी का बना है। तो डेफिनेटली ये कंपनी आने वाले दिनों में अपना और जलवा बिखेरने वाली है। और आज देख सकते हैं इतना गिरता हुआ मार्केट था तो भी रिलायंस इंडस्ट्री रॉक कर रही थी। सबसे बड़ा रीजन है कि अभी इसमें एक बड़ी डील होनी है, जो कि अभी तक एक गुलदस्ते में है कि वो डील होगी कि नहीं। सबसे पहली बात आपको समझना है, देखिए 2200 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ है, और यहाँ से अगर ये ट्रेड कंप्लीट करता है, अपना शेयर ये कंप्लीट हो जाता है, वहाँ पे टारगेट हिट कर देता है, तो डेफिनेटली आपको समझना है आपको दोबारा मौका जरूर मिलेगा नीचे साइड में, वो फिर से ये आपको 2100 2050 के लेवल पे आके मिलेगा फिर से। उसके बाद उसमें रैली शुरू हो सकती है, मगर ये बात तो दावे के साथ नहीं कह सकता, मगर 2200 का टारगेट आपको आसानी से हासिल होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि देखिए आज ये 90 रुपये 60 पैसे के ऊपर ट्रेड करता हुआ शेयर दिख रहा है, और 4.40 का आज उसने जो रेट है वो हासिल किया है। लगभग ऊपरी सर्किट के आसपास ये दौड़ लगाने की कोशिश जरूर करेगा। अगर ये पूरी डील्स कंप्लीट होती है इस हफ्ते में, तो डेफिनेटली ये शेयर अपर सर्किट में लगना शुरू हो जाएगा। तो देखिए चीप वैल्यूएशन की बात करें तो चीप वैल्यूएशन भी नहीं है, और हाई वैल्यूएशन की बात करें तो हाई वैल्यूएशन भी नहीं है। ये एक मिडिल क्लास और मिडिल रिटेलर इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बढ़िया शेयर है, क्योंकि इसमें ग्रोथ अच्छी दिख रही है। अभी बात करेंगे हम अभी अशोक लेलैंड के बारे में, किस तरह से अशोक लेलैंड हमें चार्ट पे दिखाई दे रहा है। टेक्निकल कुछ चीजें देखने के लिए अशोक लेलैंड के बारे में देखिए। अशोक लेलैंड यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बता रहा है, मगर पिछले कुछ महीनों से हम इसमें देख रहे कि गिरावट का दौर चल रहा है। तो इसके टारगेट के बारे में हमने पिछली बार डिस्कस किया है, मगर अभी इसमें क्या रुझान आ सकते हैं और कितने तक आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए आज का आज रहा उसका 49.90 पैसे का, और उसका ऊपरी लेवल रहा 52.75 पैसे का, जो कि उसका पिछला 52 रुपये। उसके बाद ₹51.45 पे, उसके बाद ये शेयर नीचे ही ट्रेड करता रहा। और बात करेंगे उसके कैपिटल के बारे में, 1.10 बिलियन का इसका कैपिटल बहुत ही बढ़िया है, इसका बेटा हाई है। पी रेशियो की बात करें तो 45.46 इसका पी है, जो कि मुझे अच्छा भी थोड़ा सा बहुत ही नरमाया हुआ है। 1.14 का उसका ईपीएस है, जो कि अच्छी बात। डेट की बात करते हैं उसने लगभग 28.26% की रिटर्न लॉस में दी है, जो कि अच्छी बात नहीं है इस शेयर में। और सबसे बड़ी बात कि अभी मार्केट में थोड़ा करेक्शन आ रहा है, जो कि आपको लगभग 6000 तक लेके जाएगा, जिसके कारण इस शेयर में हमें और थोड़ी सी गिरावट दिख सकती है। तो इसको हम समझेंगे टेक्निकल चार्ट पे, किस तरह से हमें टेक्निकल चार्ट पे समझने में आसानी हो सकती है। ये तुमचा आवाज आए टेक्निकल चार्ट पे अशोक लेलैंड के, और देख रहे किस तरह से ये उसमें बड़ी गिरावट का जो दौर था। ये देखिए यहाँ से शुरू यहाँ से थोड़ा ऊपर और आएगा, जिसके कारण हमारा प्रॉफिट बनते हुए दिखेगा, क्योंकि जो उसके पिछले रेजिस्टेंस थे उसको ब्रेकआउट करने के बाद ये ऊपरी लेवल की हुआ नहीं, शेयर ने अपने जो नीचे आया वो दिखा है। और ये देख सकते हैं आप, वो फिर से जो काम था वो टफ बन गया है अभी फिर से, और आप देख रहे हैं उस रेजिस्टेंस को भेद नहीं कर पा रहा है ये शेयर। और ये शायद आपको पता चल गया होगा कि जो 52 रुपया 75 पैसा 52 रुपया 50 पैसे का आसपास का जो लेवल है वो थोड़ा टफ लेवल है, उसको होल्ड करना मार्केट में अशोक लेलैंड के लिए थोड़ा टफ हो रहा है। हम बात करेंगे, देखिए इसमें जो जिगजैग बनते जा रहा है, शायद आने वाले दिनों में यहाँ से आपको ऊपरी लेवल दिखा सकता है। मगर बात करेंगे उसके टेक्निकल इंडिकेटर्स के टेक्निकल मूविंग एवरेज उसको सीधा कह रहा है बेरिश है। बात करेंगे हम दूसरे मैकडी क्रॉसओवर के बारे में भी, वहाँ पे भी थोड़ा सा हमें यहाँ पे बेरिशनेस पूरा दिख रहा है इस शेयर में, तो थोड़ा आपको संभलना है। अगर शेयर 52
52.75 या 50 के रेंज को ब्रेक करके होल्ड करके ऊपरी लेवल पे अगर क्लोज होता है 1 या 2 दिन के लिए, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से 60 रुपीज़ का टारगेट देखने मिल सकता है। और बात करेंगे तो नीचे साइड की, तो उसमें अभी भी नीचे के रुझान पूरी तरह से खुले दिख रहे हैं। तो सावधान रहिए, अपना ट्रेड अच्छे से कीजिए। और दोस्तों, अभी तक आपने हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन उसे जरूर दबाना दोस्तों, क्योंकि जब भी वीडियो हमारा बनेगा सीधा आपके इनबॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिससे आपका ज्ञान और प्रॉफिट का मोटिव बनाया रहेगा। आज के लिए थैंक यू।